रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, सबको घुमाना पूरे स्टाफ मेंबर्स और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल परीक्षा पे चर्चा, इस पे चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि परीक्षा पे चर्चा ये क्या चीज़ है। इसकी रजिस्ट्रेशन या इसमें पार्टिसिपेशन करना वो अलग बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए परीक्षा पे चर्चा है क्या चीज़ है। तो ऐसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी वो बच्चों से डिस्कशन करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि पूछो परीक्षा के दिनों में, एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे बड़े फिक्रमंद होते हैं कि पेपर आ गए हैं, एग्ज़ाम आ गए हैं, ये हमने कैसे देने हैं। कई तरह की जो मानसिक समस्याएं हैं ये बच्चों में आ जाती हैं। तो इन सब का समाधान करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम चलाया है। वो हर साल ऑनलाइन भी, वर्चुअल भी और ऑफलाइन भी बच्चों से वो इंटरेक्शन करते हैं और बच्चों उनसे सवालात पूछते हैं और वो उनका समाधान करते हैं। तो ऐसा है कि हर साल की तरह इस साल भी 2023 में 2022 वाली जो परीक्षा पे चर्चा होनी थी वो प्रधानमंत्री ने वो कर दी है। आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है 2022 वाली। तो अब 2023 वाली होनी है, तो उस पर बच्चों के लिए एक किस्म की एप्लीकेशंस, मैं कहता हूँ कि अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन मांगी गई हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। उससे बच्चों को अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है और टीचर्स को भी करना है। और इस बार एक ख़ास बात ये है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करनी है और उसमें पार्टिसिपेशन करनी है। पेरेंट्स की आगे होती है। चलो शुक्रिया। 2021 में भी इन्होंने देखा था, 2021 में देखा, 2022 में देखा, अभी थर्ड टाइम देख रहे हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेटर अगर कोई है वो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी हैं। बेशक हमारे या आपके किसी के आइडियोलॉजी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए वर्ल्ड लीडर, दुनिया में उनसे बेहतर कोई मोटिवेटर नहीं है, कोई अच्छा लीडर नहीं है जो दुनिया को लीड कर सके आज की डेट में। ये मैं आज दावे से कहता हूँ, दुनिया उनको मानती है। उनके पास हर चीज़ का समाधान है, किसी भी समस्या का, किसी भी बच्चों से लेके बूढ़ों तक, साइंटिस्ट से लेके टीचर्स तक, कोई भी उनके पास जो है वो उनको एक्सपीरियंस है और बड़े सरलता के साथ उसका वो समाधान करते हैं, ऐसा मेरा कहना है। तो मैंने जो 2022 वाली चर्चा में थोड़ा सा देखा था, ज़्यादा नहीं देख सका, कि एक बच्चे ने उनको पूछा था कि मुझे घर वाले कहते हैं कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए। किसी स्कूल की बच्ची थी, उसने पूछा था कि मुझे घर वाले मुझे कहते हैं कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने इस पर कहा था कि जब आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि रात को नहीं पढ़ो, तो अगर रात को पढ़ते हो तो वो अच्छा नहीं पढ़ा जा सकता है। जैसे आप कंफर्ट महसूस कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। और एक बात उन्होंने और कही थी कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि फर्ज किया एक बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, हिंदी में वो बड़ा अच्छा है, तो वो हिंदी को ही पढ़ता रहता है, मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बॉडी चीटर का नाम दिया था, मुझे आप वर्ड याद आ गया, बॉडी चीटर। और हमारा जो माइंड है ये भी एक चीटर है। तो बॉडी चीटर क्या होता है कि उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि फर्ज किया मैं चेयर पे बैठता हूँ, अपने से बड़ा सीधा होके बैठता हूँ, तो बॉडी मुझे जो मेरा जिस्म है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है कि मैं सीधा होके बैठ सकूं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मेरी बॉडी अपने आप ऐसी हो जाती है कि जैसे बॉडी चाहती है मैं ऐसा बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के बाद।
तो इसको मैं बॉडी चीटर इसलिए बोल रहा हूँ कि हम भी बड़े चीटर हैं, हमारा माइंड भी बड़ा चीटर है। हमें हिंदी बड़ी ज़्यादा आती है तो हम हिंदी को ही पढ़ते रहते हैं, मैथ को नहीं पढ़ते हैं, जो इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें चीटर नहीं बनना है। हमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती है हमें पहले उसको करना है। एग्ज़ाम के दिनों में भी हमें जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा टफ लगता है, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट हमें बड़ा अच्छा आसान लगता है तो उसको नहीं ध्यान देना है, उसको भी देना है। लेकिन जो सब्जेक्ट हमें टफ लगता है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वर्ड उन्होंने कुछ कहे थे तो वो मुझे अभी तक याद है कि हमारा माइंड भी चीटर है, हमारी बॉडी भी चीटर है। हम ऐसे आपको ऐसे बिठाया है कि आपने हिलना डुलना नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी क्योंकि चीटर है, हम चीटर हैं, तो हम जैसे कंफर्ट महसूस करते हैं तो हम वैसे बैठ जाते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। तो पढ़ाई में बच्चों के लिए भी ये बात अप्लाई होती है, हर एक को अप्लाई होती है। अगर मुझे सावधान की पोजीशन में खड़े होना है तो मुझे हिलना नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी क्या करती है कि मैं देखता हूँ इधर उधर। माइंड भी चीटर है और बॉडी भी चीटर है, कोई नहीं देख रहा है तो मैं हिलता हूँ। राष्ट्रीय गान गाना होता है तो मैं इधर उधर देखता हूँ, अपनी कंफर्टेबल जो उसके मुताबिक चलता हूँ। तो इसके लिए ये उन्होंने एग्जांपल दी थी कि हमें जो सब्जेक्ट कंफर्टेबल नहीं है, आसान नहीं है, उसको ज़्यादा ध्यान देना है, अपने मन को मारना है। तो परीक्षा पे चर्चा जो अभी होनी है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। सभी बच्चों की रजिस्ट्रेशन होनी है 9 से लेकर 12 तक, और आपके पेरेंट्स की भी होनी है, हम टीचर्स की भी होनी है, और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर तो मैंडेटरी है बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो हर स्कूल में ये रजिस्ट्रेशन हो रही है 9 से लेकर 12 तक। तो आपको ये आज ही कल आपको इंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में बता दी गई थी कि आपने अपने फ़ोन लाने हैं स्कूल में, आपकी आईडी बनेगी और आईडी पे आपको वो आना है, सारा कुछ आपकी पार्टिसिपेशन के लिए सारे मैसेज आपको उधर आने हैं। तो आपने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जब भी ये परीक्षा पे चर्चा होगी तो आप भी उसमें भाग ले सकते हैं, आप भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं उधर, और आप सीधे उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो। कोई भी आपको समस्या पेश आ रही है पढ़ाई में, आपका कोई समाधान नहीं हो रहा है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपने कैसे मैनेज करना है, वो हर एक चीज़ आप उनको पूछ सकते हो। तो इससे आज इस पे स्पेशल कैंप है पेरेंट्स के लिए। आज की पीटीएम इसी पे है। आज की पीटीएम जो है वो इसी पे रखी गई है, परीक्षा पे चर्चा के लिए ही रखी गई है। तो उम्मीद है कि आप सबके पेरेंट्स जो आज आएंगे और मोबाइल लेके आएंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और उनकी पार्टिसिपेशन भी मैंडेटरी है। थैंक यू, जय हिंद।